नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक पूर्व सैनिक की खुदकुशी, लेकिन इसी के साथ उसका मुद्दा मौन होता हुआ, सियासत हावी होती हुई। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, रिपोर्ट आपको दिखाएं, बताएं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इसी पूर्व सैनिक के परिवार वालों का यह आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की है। पूर्व सैनिक के बेटे ने कहा है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की है। सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल के बेटे ने यह कहा है कि दिल्ली पुलिस, ये देखिए, ये वीडियो देखिए, सुनिए इसे। जाना नहीं चाहता, आप इसे क्यों ले जा रहे हो? नहीं, ऐसे मत करो। अरे भाई साहब खड़े हो जाओ प्लीज। जाना नहीं चाहता, आप इसे क्यों ले जा रहे हो? नहीं, ऐसे मत करो। अरे भाई साहब खड़े हो जाओ प्लीज। जाना नहीं चाहता, आप इसे क्यों ले जा रहे हो? नहीं, ऐसे मत करो। अरे भाई साहब खड़े हो जाओ प्लीज। मेरे साथ में बहुत जाती हो रही है। हमारे परिवार के सारे अरेस्ट कर लिए और लात घुसे हमारे साथ में बहुत जाती हो रही है। और एक शहीद के मतलब होते हुए हमारे साथ में ऐसे एक देश में पहली बार हुआ है कि जो अरेस्ट कर दिए और उनके लात घुसे मारे और गाली गलौज की। हम आपसे मिलने के लिए आए हुए थे। और किन से मिलने आए थे? राहुल गांधी जी से मिलने आए थे। और उन्होंने बीच में पुलिस में प्रशासन ने हमें मतलब गाली गलौज और मारा। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए, जिसमें सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल, जिन्होंने खुदकुशी की है ओरोप मामले में, वन रैंक वन पेंशन मामले में, उनके बेटे के साथ बदसलूकी करती हुई दिल्ली पुलिस दिख रही है। दरअसल गौर से सुनिएगा तो इसमें सिर्फ एक पूर्व सैनिक जिसने खुदकुशी की है, उसके बेटे की सिस्कियां शामिल नहीं है। दिल्ली पुलिस की दम तोड़ती संवेदनाएं हैं। आरएमएल अस्पताल से लेकर थाने तक तमाशा जैसे आज बिखरा हो एक पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर। जी हां, वोट का डमरू आज खूब बजाया है इस देश के सियासतदानों ने एक पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर। पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे एक पूर्व सैनिक की खुदकुशी से देश में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी, दोनों ही पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या पीएम मोदी ने वन रैंक वन पेंशन लागू करने का गलत दावा किया था। अगर मोदी सरकार वन रैंक वन पेंशन लागू कर चुकी है तो फिर उसी की दुहाई देता हुआ ये पूर्व सैनिक सुसाइड क्यों कर रहा है। आज के हल्ला बोल में इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियों को लेकर हरियाणा के भिवानी के रहने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल ने खुदकुशी की और दिल्ली में छिड़ गया सियासी घमासान। भैया, हिंदुस्तान में पहली बार हमें अपने सेना के परिवारों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आपको लगता है पहली बार इतिहास में, इस देश के इतिहास में हमें अपने सेना के परिवारों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। कैसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है यहाँ? ये कौन सी गुंडागर्दी है कि मुख्यमंत्री अपने राज्य के अंदर जिसकी आत्महत्या होगी उसके परिवार वालों से नहीं मिल सकता? तानाशाही है क्या ये? डिक्टेटरशिप, दिस इज मोदी डिक्टेटरशिप। अगर मोदी जी ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो इस तरह की हरकतें उनको भी उखाड़ के फेंक देंगे। जवानों के लेवल पर कुछ दिक्कत है जिसके लिए रेडी कमीशन उसको देख रहा है। अब इसके अंदर अगर राजनीति हम घुसा दें तो ठीक नहीं है। मेरा जितने भी राजनीति करने वाले हैं उनसे अनुरोध है, इससे दूर रहें। जो चीज़ हो रही है, और खासकर कांग्रेस को तो इस बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं। पूर्व सैनिक के सुसाइड पर छिड़ी सियासत पर बात करें इससे पहले पूरा मामला समझ लीजिए। बताया जा रहा है कि रामकिशन ग्रेवाल को 28,000 पेंशन मिलना तय था, लेकिन बैंक की गड़बड़ी से सिर्फ 23,000 ही मिल पा रहा था। इस पर वो रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर का ध्यान खींचना चाहते थे। उन्होंने 31 अक्टूबर को पारिकर को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन जवाब का इंतजार किए बगैर एक दिन बाद ही खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक ग्रेवाल की चिट्ठी मनोहर पारिकर को नहीं मिली थी। पारिकर ने अधिकारियों से मामले की जांच करने को कहा है। रामकिशन की खुदकुशी के बाद कांग्रेस और आप जोर शोर से ये सवाल उठा रहे हैं कि जब पीएम मोदी ने वन रैंक वन पेंशन लागू करने का दावा किया तो फिर ये खुदकुशी क्यों? कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन है, हाँ, कि हुआ ही नहीं है, हाँ, वो कहना है मुझे। नहीं तो ये सुसाइड थोड़ी करते।
सर्जिकल स्ट्राइक के बाद केंद्रीय सियासत में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस और आप ने इस मुद्दे को भुनाने में जरा भी देरी नहीं की। दोनों दलों के नेताओं में सुसाइड करने वाले पूर्व सैनिक के घर वालों से मिलने की होड़ मच गई। राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाकर मनीष सिसोदिया रामकिशन के घर वालों से मिले, लेकिन धरना देने की कोशिश में हिरासत में ले लिए गए। बाद में राहुल गांधी भी पहुंचे, उन्हें पहले रोका गया और फिर हिरासत में ले लिया गया। भैया बताइए, अरेस्टेड है या नहीं अरेस्टेड? अगर ये अरेस्टेड नहीं है तो इनको निकालिए। भैया बताइए, अरेस्टेड है या नहीं? हाँ ये है, आप अरेस्टेड है? मैं भी अरेस्टेड हूँ। नहीं सर, आप नहीं, आप तो मैं इनको ले जा सकता हूँ? नहीं सर, नहीं अलाउड है? नहीं सर। क्यों हिंदुस्तान में इनको अरेस्ट क्यों किया आपने? ये तो अब सीनियर ऑफिसर ही बता पाएंगे। जैसे कौन बताएंगे? नाम क्या है उनका? आपके लिए है कि आप बाहर वेट कीजिए। बाद में राहुल को छोड़ दिया गया, लेकिन दिल्ली का सियासी पारा अभी चढ़ा हुआ है। सवाल उठता है कि क्या ये आरोप सही है कि वन रैंक वन पेंशन पर मोदी सरकार का दावा गलत है? एक और सवाल, क्या पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर इस तरह की सियासत सही है? पंकज जैन और मौसमी सिंह के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। छोड़िए क्या सही है क्या गलत है, सियासत के शोर में जैसे सब कुछ डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जिस मुद्दे की वजह से सूबेदार साहब ने अपनी जिंदगी दी है, उस मुद्दे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे इस बहस के जरिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव गोगोई साहब, सांसद लोकसभा के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड सतबीर सिंह साहब, जो कि चेयरमैन है इंडियन एक्स सर्विस जो मूवमेंट है सर्विसमैन की, उसके, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके पास आते हुए, ये एक ऐसे वक्त पर जब सेना के इर्द गिर्द पूरे देश में बात हो रही है, और खास तौर पर बीजेपी के नेता हर जगह ये कह रहे हैं ये हमारे देश की सेना है, आप इस पर गर्व कीजिए, इनका साथ दीजिए। ऐसे वक्त पर जंतर मंतर से निकलती हुई ये कराह आपके कानों तक क्यों नहीं पहुंची? क्यों नहीं डिफेंस मिनिस्टर ने या किसी ने भी इनकी सुध लेने की सोची? ऐसी परिस्थिति क्यों बनी कि इस तरह की एक चिट्ठी लेकर दर दर फिरता हुआ एक पूर्व सैनिक अपनी जान की आहुति दे दिया? देखिए, इस विषय के दो पक्ष हैं अंजना जी। एक है सैद्धांतिक पक्ष और एक है कि तकनीकी पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष की बात है, ओआरओपी हमारी सरकार ने इंप्लीमेंट किया। तकनीकी पक्ष में यदि उसमें कोई तकनीकी जटिलताएं आई तो वन मैन जुडिशियल कमीशन भी अपॉइंट किया गया है, जिसमें कि इन सारी चीजों को जो भी टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उनके ऊपर विचार किया जा रहा है। अब दूसरी बात आती, व्यवहारिक बात। जो बात कही गई कि रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी, अभी तक आधिकारिक रूप से रक्षा मंत्री के कार्यालय को वह चिट्ठी नहीं प्राप्त हुई है। रक्षा मंत्री ने निर्देश दिया है जांच करने का अधिकारियों को कि वो पता चले कि ऐसी कोई चिट्ठी किसी भी स्तर पर रक्षा मंत्रालय में है या नहीं। सुसाइड के बाद सुधांशु जी, क्योंकि वो चीज जब जानकारी में आएगी तब आएगी ना, क्योंकि सोशल मीडिया में चिट्ठी है, सरकार के पास चिट्ठी नहीं है, इसलिए यह परिस्थिति उत्पन्न हुई कि सरकार के संज्ञान में उसके बाद ही चीज आती है। दूसरी बात यह आती है कि सैनिकों के प्रति और सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदनशीलता, चाहे किसी भी कारण से यह परिस्थिति उत्पन्न हो रही हो, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो कराह की बात आपने कही है अंजना जी, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि संसद के हमले में मारे गए शहीदों के परिवारों ने मेडल लौटा दिए थे, कराह रहे थे वो सैनिक। उसके बाद इन लोगों ने, यही दल जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, एक शब्द बोला था, ये आतंकवादियों के साथ खड़े थे, उन कराहते हुए परिवारों के साथ नहीं खड़े थे। इसलिए इनका चरित्र, इनका इतिहास ये बताता है कि सैनिकों के साथ इनकी संवेदनशीलता नहीं, इस पे शत प्रतिशत राजनीति। गौरव गोगोई जी, आपको वोट का डमरू बजता हुआ दिखाई दे रहा था। रोज सरहद पर कोई सैनिक मर रहा है, उनका पार्थिव शरीर उनके गांवों तक। आ रही हूं सतबीर जी, थोड़ा सा धीरज रखिए सर, मैं आ रही हूं आपके पास। गौरव जी, लेकिन वहां पर कहीं राहुल गांधी नहीं दिखते। जो हंसते हंसते अपने देश पर अपनी जान लुटा देता है, उस सैनिक के घर नहीं पहुंचते राहुल गांधी। यहां पर चूंकि सुसाइड था, पोटेंशियल जबरदस्त तरीके से वोट बैंक की राजनीति हो सकती थी, तो राहुल गांधी ने जी जान लगा दिया आज। अंजना जी, अगर आप आज तस्वीरें देखें तो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तस्वीरों में आज पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी जी पूर्व शहीद के परिवार के सदस्यों के साथ खड़े हुए थे, उनको वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे, पूछ रहे थे कि ये अरेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए, और यहां तक ये राजी थे
कि अगर वो सदस्य के परिवार अगर अरेस्ट हो रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, तो उनके साथ जेल में खड़े होने के लिए तैयार थे। अरे सर, राहुल जी का गुणगान मत कीजिए ना गौरव जी, जो राहुल जी का गुणगान मत कीजिए, मेरे सवाल को समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप मेरे सवाल की गंभीरता को समझिए। राहुल जी के गुणगान के लिए कभी अलग से बातचीत कर लेंगे। मेरा ये सवाल है सर, कि ये सदस्य के परिवार कह रहे हैं कि उनको पीटा जा रहा है। वैसे सुधांशु जी, आपको इसका जवाब देना चाहिए। इससे पहले कि आप सब कुछ दिल्ली पुलिस के मत्थे चढ़े, आप हमें यह बता दीजिए कि दिल्ली पुलिस की जवाबदेही किसके प्रति है? क्योंकि दिल्ली सरकार कहती है कि ये तो जी सेंटर के पास है। आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे कि हम दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता हैं नहीं। सर, ये वीडियो देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी, ये वीडियो देखिए। अंजना जी, मैं बिल्कुल आज इस शख्स के पिता ने अपनी जान दी है, आत्महत्या की है, और दिल्ली पुलिस के लोग इसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। कोई सुध लेगा इनकी? अंजना जी, मैं इस बात का जवाब देता हूं। दिल्ली पुलिस की जवाबदेही दिल्ली की जनता और दिल्ली की कानून व्यवस्था के प्रति है। ये जो भी नेता संवेदनशीलता व्यक्त करने जाना चाहते थे, जाते घर जाते। हम लोग भी गए थे, शहीद हेमराज के घर गए थे। ये आप अस्पताल में आके धरना प्रदर्शन करेंगे तो जो बाकी मरीज हैं उनमें किसी की भी कोई भी जटिल स्थिति हो सकती है, उसके इलाज प्रभावित हो सकता है, किसी के प्राणों का संकट हो सकता है। यह धरना प्रदर्शन की जगह नहीं है अस्पताल। आप घर जाइए और उसके बाद सरकार के खिलाफ जो आपको करना हो संसद से लेकर सड़क तक करिए। अस्पताल में आप कर रहे थे, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उसका हस्तक्षेप किया है। गोगोई साहब, अंजना जी, उन परिवार के सदस्यों के क्या कसूर है? वो आपके वीडियो में खुद वो कह रहे हैं कि वो राहुल जी से मिलना चाहते हैं। उनको क्यों पकड़ा गया? इस वक्त वो कहां है, क्या आपको पता है? ये किस प्रकार का हम संवेदनशीलता उन परिवार के सदस्य के प्रति कर रहे हैं? उनका कसूर क्या है? उनको आज पीटा गया है, मारा गया है, वो बेचारा रो रहा है कैमरा पे, और आज उनको दोषी ठहराया जा रहा है। स्वतंत्र भारत में कभी भी किसी शहीद के परिवार के साथ ऐसी बदसलूकी नहीं होगी। मुझे लगता है पूरा सेना का जो मनोबल है वो नीचे हो गया है, और इसके लिए रक्षा मंत्री और भारत की सरकार माफी मांगनी चाहिए कि अगर ये जो शहीद हैं, इनका डमरू पीट के ये उत्तर प्रदेश में वो राजनीति कर रहे हैं, और आज उसी एक शहीद के परिवार को आज कहां है, कौन से जेल में है, किस प्रकार को उनको गाली गलौज किया है, उसके प्रति इनकी कोई भी संवेदनशीलता नहीं है। सरकार ने जो भी यदि पुलिसकर्मी की तरफ से कोई असंवेदनशीलता हुई होगी उसके विषय में सरकार कार्रवाई करेगी। पर अंजना जी, मैं गौरव जी से पूछना चाहता हूं, आप क्या उनको कहना, वो आत्महत्या उन्होंने किया, शहीद हुए हैं। शहीद आदमी होता है सेना पे, सीमा पे, या देश के अंदर आतंकवाद की गोलियों से। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं पा रहा हूं कि आप एक तरफ शहीद कह रहे हैं, एक तरफ आत्महत्या करने वाले करें। अचानक आप आत्महत्या को शहादत से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? ये मुझे इसका उत्तर चाहिए। कांग्रेस ये दिखाता है कि आप तकनीकी पक्ष पर कैसे राजनीति। देखिए सुधांशु जी, मुझे दुख हो रहा है, इससे आपका जो मानसिकता है ये प्रकट हो रहा है। आपके ही सरकार के वरिष्ठ मंत्री कहते हैं कि शायद इस बीच गौरव साहब, आपको रोक रही हूँ, एक सेकंड रोक रही हूँ। राहुल गांधी को फिर से हिरासत में लिया गया है। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त सीधे आ रही हैं। राहुल गांधी को एक बार फिर से हिरासत में, क्योंकि राहुल गांधी अड़े हुए थे। उनका ये कहना था कि परिवार को वहां से हटाया जाए, और इस मुद्दे पर वो उनके साथ लगातार बने हुए थे। पुलिस ने फिर से उन्हें हिरासत में लिया है। लोगों का हुजूम है इस वक्त, इस तमाम इलाके से अगर कोई भी गुजरेगा, जबरदस्त ट्रैफिक जैम है और लोगों का हुजूम है, विरोध कर रहे हैं लोग। कनॉट प्लेस थाने में हिरासत में राहुल गांधी लिए गए हैं, और ये सीधी तस्वीरें आप वहीं की देख रहे थे जहां उन्हें हिरासत में लिया गया है। यानी राहुल गांधी इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव गोगोई साहब, मुझे लगता है मेरे सवाल से आप दरकिनार होकर निकल गए थे। उस परिवार, उसकी संवेदनाओं का सवाल हमने सुधांशु त्रिवेदी से कर लिया है। उसके बेटे के साथ बदसलूकी हुई है, दिल्ली पुलिस की जवाबदेही बनती है। लेकिन आप बताइए ना सर, इतने लोग देश की सरहद पर आपने अभी तक ये सवाल नहीं किया है कि उनको अरेस्ट क्यों किया गया है? इतने लोग देश की सरहद पर क्यों किया गया है, आप बताएं। आप ये सवाल पूछे उनसे। वो कह रहे हैं कि जिस तरह की परिस्थिति बनी थी, लॉ एंड ऑर्डर, क्यों अरेस्ट किया गया सुधांशु त्रिवेदी? अंजना जी, आज तक एक बार कांग्रेस का नेता किसी शहीद के घर गया हो, हमें बता दीजिए। आप उनसे पूछे कि कौन से आईपीसी के कौन के नियम के तहत उनको अरेस्ट किया गया है, उनको अभी तक क्यों नहीं रहा किया गया है? देखिए गौरव गोगोई के परिवार के सदस्य आंसर दिल्ली पुलिस देगी। उस परिवार के शब्द के साथ उनको होना चाहिए। आज वो जेल के सलाखों के पीछे क्यों है? नरेंद्र मोदी
मोदी जी और देश की जनता के सामने इनका असली चेहरा निकला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको दिख रहे थे इन तस्वीरों में। राहुल गांधी को फिर से हिरासत में लिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। जमकर नारेबाजी हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक सवाल का जवाब आपको देना चाहिए आज। प्रिवेंटिव कस्टडी में लेकर अगर उस जवान के बेटे के साथ बदसलूकी हुई है, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? क्यों अरेस्ट किया गया? किन धाराओं के अंडर उसे अरेस्ट किया गया? और एक ऐसे वक्त पर यही है पुलिस का हैंडलिंग पूरी सिचुएशन का? देखिए, निश्चित रूप से यदि उसकी प्रिवेंटिव हैंडलिंग गलत तरीके से हुई है तो जवाबदेही दिल्ली पुलिस जाता की है, ही बनती परिवारजनों को पीटा जाता है। क्या ये लोकतंत्र है भारत में? ये सबसे बड़ा मूल प्रश्न है आज देशवासियों के सामने। जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर बोल रहे थे। देखिए, जो कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बोल रहे हैं मैं उसके जवाब में कहता हूं। हाथापाई हो रही है, बिल्कुल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सुधांशु जी, पता नहीं टीवी है या नहीं आपके सामने। दिल्ली पुलिस के साथ हाथापाई इस वक्त हो रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। परिवार को वहां इस से वक्त रिहा किया जा जाए। रहा है। परिवार को इस वक्त रिहा किया जाए, जेल के पीछे नहीं होना चाहिए उनको। देखिए, क्या डर, क्या खौफ है दिल्ली पुलिस को जो इस तरह से वो वहां पर बर्ताव कर रही है? सुधांशु जी, देखिए, जेल से निकालिए उनको, जेल से उस परिवार के सदस्य को निकालिए, मैं जवाब रिहा दे करिए। सकता हूं क्या? क्यों डरा के रखा है, क्यों धमका के रखा है, क्यों पीटा जा रहा है? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बस में जबरन डाला जा रहा है। जन सेवा को एक मौका नहीं दिया जाता, मौका नहीं दिया जाता। भारत की लोकतंत्र है, ये तो भारत की लोकतंत्र है ना। जब एक नागरिक मौका नहीं दिया जाता। नरेंद्र मोदी जी और देश की जनता के सामने इनका असली चेहरा निकला है। सुधांशु जी, अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ, उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ गलत व्यवहार हुआ है तो मैं यह बात पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि इस विषय की जवाबदेही निश्चित रूप से दिल्ली सरकार की ही सिद्ध होती है। कैसे? दिल्ली पुलिस की होती है। और दिल्ली पुलिस उसके ऊपर जो भी युक्त विधि संबद्ध कार्रवाई होगी वो किया जाएगा, जब जांच में जो बात तथ्य सामने आएगा कि क्या किया गया। मगर अभी जो देखिए, आपने एक वाक्य देखा, क्या बोल रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कि ये है बीजेपी का असली चेहरा। अब देखिए, यह विषय राजनीति करने के, फिर मैं कहना चाहता हूं, एक वाक्य बताएं पिछले 10 साल में कभी कांग्रेस किसी शहीद के घर पे गए हो? मैं लाइन लगा के बताता हूं जहां ये आतंकवादियों के घर पे गए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के संजरपुर में लगा के दिग्विजय सिंह से कितने, राम नरेश यादव तक कितने नेता गए। ये अफजल हम शर्मिंदा, जिनके लिए कितने सैनिकों ने जान दे दी। वहां से लेके केरल की असेंबली में मौलाना मदनी के लिए प्रस्ताव पारित करने वाले लोग, बटाला हाउस इनकाउंटर में मोहन चंद शर्मा की शहादत का मजाक उड़ाने वाले लोग, कि सोनिया गांधी की आंखों में आंसू। असली चेहरा तो ये है। आज तक कभी नहीं गए शहीद के घर में, लाइन लगा के आतंकवादियों के घर में गए, और यहां पर आकर आप ये वाक्य बोलते हैं। ये दर्शाता है कि आप 100% राजनीति कर रहे हैं और सुरक्षा बलों की संवेदनाओं से खेल रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार सतबीर जी फौरन आपके पास आने वाली हूं सर, लेकिन उससे पहले पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। पुनीत, जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन और हाथापाई की परिस्थिति सामने उत्पन्न हो रही है सांसदों के साथ, क्या है वहां का इस वक्त हाल? देखिए, पहले मंदिर मार्ग थाने में राहुल गांधी को डिटेन करा गया था, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया था। कुछ देर पहले कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कनॉट प्लेस में इकट्ठा होने लगे और फिर वहां पर राहुल गांधी पहुंचे और उसके बाद राहुल गांधी को महज कुछ देर पहले अभी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। डिटेन करने के बाद उनको लेकर के चले गए हैं। सूत्रों की माने तो उनको कनॉट प्लेस थाने से लेकर के पार्लियामेंट स्थित थाने लाया जा सकता है। महज 5 मिनट पहले अभी राहुल गांधी को डिटेन किया गया, उसके साथ ही उनके कुछ समर्थक हैं उनको भी डिटेन किया गया है। फिलहाल राहुल गांधी जो है वो पुलिस की डिटेंशन में है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जल्दी से सतबीर जी एक रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरह की सियासत इस पूरे मुद्दे पर हो रही है, मुद्दा मौन हो चुका है, लगभग गौण हो चुका है। क्या परेशानी थी जिसकी वजह से, क्योंकि आपने औरत पे बहुत काम किया है, बल्कि इस पूरे मूवमेंट को लीड किया? अंजना जी, हाँ, आपने मेरे को अंजना जी आपने मेरे को बुलाया और पौना घंटा हो गया है आप इन पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है ये किस बात के ऊपर सारा कुछ हुआ है। और आपने मेरी इंसल्ट करी है
एक नेशनल टेलीविजन पे लाकर और आधा घंटा यहां बिठाया है। सुधांशु जी और बाकी सब लोग ये क्या बोल रहे हैं? मुझे आज दुख है कि हमारा एक जेसीओ साहब ने आत्महत्या करी है, और वो भी इस पॉइंट के ऊपर कि हमारे साथ इतना मजाक उड़ाया जा रहा है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा, हमारी इज्जत नहीं रखती, और ये बोल रहे हैं हमने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया। सुधांशु जी, आप प्राइम मिनिस्टर को भी बताएं, रक्षा मंत्री को भी बताएं कि आप झूठ बोल रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया है, वो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है। मुझे दुख है कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीके सिंह ने भी अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया। जनरल वीके सिंह, आप झूठ बोल रहे हैं। ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, ये 1 रैंक 5 पेंशन है। ठीक ये है। बिल्कुल एक सैनिक अपने पेंशन को लेकर खुदकुशी करता है और फिर देश में मच जाता है सियासी घमासान। अलग अलग नेताओं को आप देख रहे हैं, ये संजय सिंह आपको दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। इससे पहले राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। यानी विपक्ष को हाथ में मुद्दा दिख रहा है, सरकार मामले को निपटाने में लग गई है क्योंकि उन्हें सियासी नुकसान दिखता है। और इसी रस्साकशी में देखिए आज तस्वीर क्या देश की बन रही है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, और सीधी तस्वीरें इस देश की आज की आपको दिखाते हैं। जब एक पूर्व सैनिक ने औरब के मामले पर खुदकुशी की है, उसके बाद जो देश में सियासी संग्राम छिड़ा है, हर किसी को लगता है कि यही सुसाइड वोट का रास्ता साफ करेगा। इधर वो बेटा बिलखता हुआ दिख रहा है। पहले सुन लीजिए, ये थाने की तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस ने खुदकुशी किए हुए पूर्व सैनिक के बेटे के साथ क्या किया। जाना नहीं चाहता, आप इसे क्यों ले जा रहे हो? नहीं, ऐसे मत करो। अरे भाई साहब खड़े हो जाओ प्लीज। खड़े हो जाओ, ले चलो ले चलो, खड़े हो जाओ, ले चलो ले। जाना नहीं चाहता, आप इसे क्यों ले जा रहे हो? खड़े हो जाओ, ले चलो ले चलो। नहीं, ऐसे मत करो। अरे भाई साहब खड़े हो जाओ प्लीज। खड़े हो जाओ, ले चलो ले चलो, खड़े हो जाओ, ले चलो ले। जाना नहीं चाहता, आप इसे क्यों ले जा रहे हो? खड़े हो जाओ, ले चलो ले चलो। नहीं, ऐसे मत करो। अरे भाई साहब खड़े हो जाओ प्लीज। खड़े हो जाओ, ले चलो ले चलो, खड़े हो जाओ, ले चलो ले। जाना नहीं चाहता, आप इसे क्यों ले जा रहे हो? खड़े हो जाओ, ले चलो ले चलो। नहीं, ऐसे मत करो। अरे भाई साहब खड़े हो जाओ प्लीज। खड़े हो जाओ, ले चलो ले चलो, खड़े हो जाओ, ले चलो ले। जाना नहीं। तो ये हमने दिल्ली पुलिस ने क्या किया है उसकी तस्वीरें आपको दिखा दी, लेकिन इसी शख्स को जिसे आप देख रहे हैं सूबेदार रामकिशन गिरवाल के बेटे से बात की है हमारे सहयोगी राहुल कंवल ने। सुनिए क्या कहा है उसने। अरे भाई साहब खड़े हो जाओ प्लीज। हम आपको लिए चलते हैं बलविंदर जी के पास। ये रामकिशन ग्रेवाल के एक छोटे बेटे हैं। बलविंदर जी बताएं, आपके पिताजी OROP को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, असल में उनकी मांग क्या थी? वो आपसे जब फैमिली से बातचीत करते थे तो वो क्या कहते थे आपके पिताजी? सर वो बस इसी बात पे रहते थे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमको न्याय नहीं दिलाया जा रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तो सारे फौजी भाइयों के रात में कभी जा रही है, और अक्सर वो आते जाते रहते हैं। ये इनमें सक्रिय जा करते थे 1 रैंक 1 पेंशन के जो प्रोटेस्ट हुए। जी बलविंदर जी, ये बताएं कितने दिनों से आपके पिता प्रोटेस्ट कर रहे थे 1 रैंक 1 पेंशन को लेके, और घर पे किस तरह की चर्चा होती थी? प्रोटेस्ट चले हैं तब से उनके साथ ही हैं, वो उनका एक अहम रोल था हमेशा से। अच्छा, तो हाल में ऐसा क्या हुआ कि वो सुसाइड की तरफ उनको जाना पड़ा, इसका एक्सट्रीम कदम उन्हें उठाना पड़ा? क्या ट्रिगर रहा पिछले कुछ दिनों का? और पता नहीं, 2-3 दिन पहले घर से निकले थे, वो लगातार थे और इन आंदोलनों में सक्रिय रहा करते थे, और घर से निकले तो गए थे कि अब तो हम अपना लेते ही रहेंगे, कुछ भी हो। और रक्षा मंत्री से मिलने जा रहे हैं, तो वहाँ से उनसे समय ले रहे हैं, ज्ञापन उनको दे रहे हैं। और 10 दिन पहले भी कुछ 15-20 फौजियों ने साथ में मिलकर, वैसे तो उनकी कंप्लेंट तो और भी ज्यादा थी, राष्ट्रपति जी को अपना ज्ञापन दिया था कि हम सुसाइड करना शुरू कर रहे हैं या तो हमारी मांगों को पूरा किया जाए।
तो आप कह रहे हैं कि और भी लोग हो सकते हैं, और भी सोल्जर्स हो सकते हैं जो सुसाइड करें अगर ये मांग नहीं मानी गई तो? और बस इसी बात के लिए हम रुके हैं कि आगे किसी परिवार को ऐसी हानि न उठानी पड़े, कोई और सरहद पे भी अपनी सेवा दें ईमानदारी से, और फिर घर आके भी उनको शिक्षा न मिले, यहाँ आके भी उनको परेशानी झेलनी पड़े सरकार की वजह से। नहीं तो क्या आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी ने ये बताया कि अगर आपके पिताजी ने ये बताया कि अगर जिस तरीके से वो 1 रैंक 1 पेंशन चाह रहे हैं वो नहीं हुआ तो और भी सोल्जर्स और भी जो सैनिक हैं वो सुसाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, बिल्कुल। राष्ट्रपति जी को वेतन दिया गया था और उनकी रिसीविंग भी है। ये बताएं, जो पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स जो चल रही है सुबह से लेके, हमने वीके सिंह का बयान सुना, उन्होंने कहा कि शायद मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी आपके पिताजी की। हम सुन रहे हैं राहुल गांधी, केजरीवाल जिस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? वीके सिंह ने अगर ऐसा बोला है तो मैं ये मानता हूँ कि वीके सिंह ने बहुत ही गलत और बिना सोचे समझे अपने बयान दिए हैं, क्योंकि वो तो खुद आर्मी मैन है। उनको तो पता होना चाहिए कि एक आर्मी परिवार की, एक आर्मी सोल्जर की क्या कुछ घर की परेशानी होती है और क्या वो अपने सर्विस में अपना योगदान देता है। तो लेकिन जो बाकी नेता पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं, जो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है? सर मैं तो बस यही कहता हूँ कि हमारा पूरा परिवार यही कहता है इस मुद्दे पर बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। चलिए बलविंदर जी, आप जुड़े हमारे साथ, हमारी कंडोलेंसेज, हमारी सिंपैथी आपके साथ है, आप जुड़े, शुक्रिया एंड बेस्ट विशेस सर, थैंक यू। एक बात इस वक्त साफ कर देनी चाहिए, हालांकि संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ है, लेकिन आत्महत्या का महिमा मंडन किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी आत्महत्या का रास्ता चुनता है तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और आत्महत्या का महिमा मंडन कहीं से भी नहीं किया जाना चाहिए। अब पूरी चर्चा को आगे लिए चलते हैं, हमारे साथ कई और मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रबोध कुमार जी जो कि एक्स सार्जेंट है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सिंह कुछ कह रहे हैं, सुनिए। संजय सिंह क्या कहते हैं वो कुछ ही देर में आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले चूंकि सतबीर सिंह जी आपकी आवाज उस वक्त हमें थोड़ी कम करनी पड़ी थी, ब्रेक हमें मजबूरन लेना पड़ा था, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि आज आप भी चीख चीख कर बोल रहे हैं, आज चीख चीख कर हर नेता बोल रहा है। जंतर मंतर गए थे सर आप सुध लेने इन्हीं सूबेदार जी की, रामकिशन ग्रेवाल जी की? मैं सुबह से लेकर शाम तक जब आपने मेरे को बुलाया मैं जंतर मंतर पे ही था। अरे आज नहीं सर, पहले की बात कर रही हूँ, हमारे सारे लोग पहले की में भी थे, पहले की बात कर रही हूँ सर, पहले की। पहले जब वो जिंदा थे, जब रोज जंतर मंतर पर बैठते थे। हो गए। आप पहले नहीं, गलत बात है ये। हमारा जेसीओ साहब कभी भी जंतर मंतर पे नहीं आया, ये दूसरी जगह पे भिवानी में रहते हैं। जंतर मंतर पे एक दिन भी पिछले 506 दिन में नहीं आया है। तो ये गलत बताया गया है, जिसने भी बताया है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, और ये वो हमारा परिवार का है, हमारा फौजी है, हम सहानुभूति रखते हैं और हम यही कहेंगे कि आत्महत्या नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल, और आत्महत्या का महिमा मंडन किसी को ऐसे वक्त पर नहीं करना चाहिए, क्राइम समझते हैं। हाँ, अब मैं कपिल मिश्रा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। कपिल मिश्रा जी, सवाल यही है कि सरकार को घेरना आपके लिए महत्वपूर्ण है या इस शख्स का जुड़ा हुआ मुद्दा? क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली में ये हुआ है, दिल्ली सरकार मेरी है, मैं क्यों न मिल सकता हूं इनसे। लेकिन सवाल यह है कि अगर कानूनन परिस्थिति ऐसी बनती है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कि सब कुछ बेकाबू हो जाए, जो बीमार लोग पहले से आरएमएल में है उन्हें दिक्कत हो, तो क्या ये सब कुछ करना जरूरी है? कपिल जी। कपिल मिश्रा जी, कपिल जी आवाज आ रही है? कपिल जी से आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। प्रबोध जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रबोध जी भी एक सार्जेंट हैं और वो जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, क्यों खुदकुशी की है सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल ने? क्योंकि आपकी राय अलग है। देखिए अंजना जी, हाँ, ये जो एक पत्र हमारे हाथ में है, हाँ, और इस पत्र में लिखा हुआ है, हाँ, कि उनको अपने जो साथी थे उससे कुछ तनख्वाह उनकी कम मिलती थी। ठीक है।
और मैं चाहता हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि इस देश ये का उस चिट्ठी में साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि जो तनख्वाह मेरे बाकी साथियों को मिल रही है उससे कम मुझे मिल रही है। हाँ। इस देश का पूर्व सैनिक इतना कमजोर नहीं है कि अगर 2000 उसे कम मिल रहा है तो उसके लिए आत्महत्या करेगा। हाँ। और जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं, हमारे पूर्व सैनिकों के आंदोलन को, कम से कम उन्हें तो भगवान सद्बुद्धि दे कि अगर उन्हें लगता है कि किसी को पैसा कम मिल रहा है, उसके लिए एक प्रॉपर फोरम है, एक कोर्ट है। उनकी एक लाइन है, इसके साथ ही पेंशन भी कम मिलती है, जो उन्होंने लिखा है सेवा में रक्षा मंत्री को जो चिट्ठी मिली है, इसके साथ ही पेंशन भी कम मिलती है, जबकि पद के साथ वालों को ज्यादा मिलती है। परेशान नहीं कर सकता एक शख्स को ये बात इतना कि सालों से उसे जो उसका हक है वो पाने के लिए दर दर फिरना पड़ रहा है। यहाँ बहुत ही बारीकी से देखने वाली बात है। हाँ। 31/10/2016 का पत्र लिखा हुआ रक्षा मंत्री जी को। हाँ। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि ये सबसे पहले तो ये पत्र रक्षा मंत्री जी के पास पहुंचा कि नहीं? अगर 31/10/2016 को अगर पत्र गया है तो क्या इस पत्र के ऊपर 2 दिन में कार्रवाई संभव है? इतना समय दिया गया रक्षा मंत्री जी को कि इस पे कार्रवाई करें वो? नहीं, आप सवाल क्या खड़ा करना चाह रहे हैं? हम सवाल ये खड़ा करना चाह रहे हैं कि जो ये मीडिया में जो मचा हुआ है हड़कंप सुबह से कि ये एक सुसाइड नोट है, इसको सुसाइड नोट की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि भाई इसमें अपनी जो है व्यथा लिखी है, उसके बाद सुसाइड कर लिया। और जब व्यथा लिखी है, एक रिप्रेजेंटेशन देश के रक्षा मंत्री के नाम से है, तो देश के रक्षा मंत्री को समय दिया जाना चाहिए था कि नहीं? और दूसरी जो बात है, सतबीर जी, इसका जवाब आप देना चाहेंगे? उसके बाद में गोगोई साहब, सुधांशु जी आ रहे हैं। सतबीर जी। नहीं, मैं इसका जवाब क्या दूं? मैं तो यही कहूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि हम सभी पॉइंटों को, जो भी गलतियां हैं हमारी नोटिफिकेशन में, हमने रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को हम 7 नवंबर से दे रहे हैं। कम से कम 50 चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उसको ठीक नहीं किया। जो 1 मैन कमीशन था उसको कमेटी में बदल दिया, उसकी रिपोर्ट भी 25 तारीख की आ गई, लेकिन उसको भी अभी तक जारी नहीं किया। अगर वो 25 तारीख को डिक्लेयर कर देते तो हो सकता है ये सुसाइड भी ना होता, हो सकता है हम धरने पे भी मत बैठते दोबारा। ये तो सरकार ने देखना है। सतबीर जी, प्रबोध जी जवाब दे रहे हैं। जवाब देना चाहता हूं, प्रबोध जी जवाब देना चाहता हूं कि जब 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो गया, एक कमेटी गठित कर दी गई सरकार के द्वारा कि जो भी शिकवा शिकायत है उस कमेटी के पास जाएं, वहां अपने जो है रिप्रेजेंटेशन दें। हाँ। तो ये सतबीर जी ये काम ये क्यों नहीं कर रहे हैं? आज ये टीवी के सामने चिल्ला के कर रहे हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है। सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया। कमेटी के पास हम गए और एक कमेटी के पास, जब कमेटी गठित हो गई है, कमेटी के पास जाएं। और दूसरा मैं साथ में यही कहना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस के लोग जो बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा खत्म कर दिया है। हाँ, कांग्रेस के जो लोग जो बैठे हुए हैं, उनको तो इस डिबेट में, ये गलत बोल रहे हैं, उनको इस डिबेट में आने का हक नहीं है। उनको, कांग्रेस के लोगों को तो इस डिबेट में आने का हक नहीं है। 73 से ये मुद्दा चला आ रहा है। आज अगर इस पे कुछ कार्रवाई हुई है, नहीं, पर आप तो मेरे को बोल रहे हो। सरकार ने इस पे निर्णय लिया है और सरकार ने इसको लागू किया है। जो कुछ विसंगतियां हैं उसके लिए कमीशन बनाया गया है। हम ऐसे नहीं बोलने देंगे आपको। और आप जो 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दा को, जो आप सुनिए मेरी बात, 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दा को, जो गठन हुए 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, उसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। और सारे जो मुद्दे हैं सैनिकों के, आप उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं? आप गलत बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। आप जो है राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति कर रहे हैं। जब देश के 25 लाख पूर्व सैनिकों को गुमराह कर रहे हैं। एक सेकंड, एक बार फिर से हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। पूर्व सैनिक के बेटे से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, क्या वो कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं। रामकिशन का ऑडियो सामने आया है सुसाइड से पहले, माफ कीजिएगा, ये बड़ी खबर इस वक्त है। सुसाइड से पहले रामकिशन का ऑडियो सुनिए। हेलो हेलो, हाँ पा, अरे जोर से बोल पड़े। हेलो, हाँ नू बोले यार। भाई ऐसा है, हाँ प्रदीप, मैंने भोजन खा लिया, ठीक है? यो कहते तू थोड़ी नहीं बताना किस आप इससे है
मैं इंडिया गेट पे बैठा हूँ और जवाहरलाल नेहरू है ना वो संग्रहालय, हाँ ना भवन, संग्रहालय भवन, हाँ और इंडियन नेशनल और संग्रहालय, हाँ उधर इंडिया गेट का रास्ता है, उधर बैठा हूँ मैं। फिर यो क्या करे आपने? भाई योग किए करे नहीं, हमारे साथ में अनर्थ हो रहा है, हमारे जवानों के साथ में अनर्थ हो रहा है। हमारे जवानों को वो नहीं मिला, क्या बोलते हैं, न्याय नहीं मिला। मेरे साथ तो जगदीश राय है, सूबेदार प्रतीक सिंह है, एक वो क्या बोलते हैं उसको, राजकुमार वुमेन राइट्स वो है, इंफॉर्मेशन कर दी भाई। और रही बात ये, हमारे जवानों के साथ में अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, तो वही देर से देखा नहीं गया। तो ये लड़ाई लड़नी थी। ये भाग जो है ना, ये जवान जाने, इनका काम जाने, और भाई क्या करें मन के जरा तो। फिर यो डिसीजन के लिया फिर आपने पापा है? डिसीजन का क्या मतलब है इसमें? फिर अरे तेरी माँ तो बात कराई करवाऊ, मैं रुक जाओ एक मिनट। कितनी देर हो ली आपने? है कौन है भाई? मैंने को कितनी देर हो ली आपने ली? यार यार तू ही बात कर रहे हैं। पहले यूँ बताओ कितनी देर होगी आपने? 5 मिनट हो गए भाई। कितना लिया है? 2-3 टेबलेट खा ली। क्या कौन सी टेबलेट थी ये? सल्फास की। भाई बात सुन, मैं बताऊंगा आपको। देखो हमें आदमी ना 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 ना, हम अपने उसूलों के आदमी हैं और अपने हाँ 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 हाँ, मैं अपने वसूलों का आदमी हूँ। मेरे जवानों के लिए, मेरे देश के लिए, मेरी मातृभूमि के लिए मैं वो अपने आप के जीवन में छोड़ कर दिया। हम लोग नहीं बैठी साले से, ठीक है। और रही बात ये, आगे के लिए कोई तो होगा, हमारे एससी हो, बीसी हो, उसके साथ में अन्याय होगा ना, तो अगले आप माँ से बात हुआ, आप हिम्मत आ रही है, ठीक है। तू गए ना, तू अगर ना करो तो ना की। ये आखिरी बातचीत थी जो आपने आज तक पर कुछ लम्हे पहले सुना। सूबेदार रामकृष्ण गिरेवाल ने आत्महत्या जहर खाने के बाद अपने बेटे से बात की थी। बेटे की सिसकियां जिसमें वो पूछ रहा है क्या खाया, कितनी देर पहले खाया, क्या होगा। और इधर एक पूर्व सैनिक कहता हुआ कि ये मेरे लिए न्याय की बात है, अपने सम्मान की बात है, उसूलों का आदमी हूं, उसके लिए मैं जान दे रहा हूं क्योंकि हमारे साथ अन्याय, अनर्थ हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण सवालों के साथ। सुधांशु त्रिवेदी जी से लेकर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देखते रहिए आज तक।